हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 हाउ मैनी टाइम्स, वो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से आप अभी थर्ड स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपने प्लस और माइनस के सम सीखे थे। तो अभी ये चैप्टर में हाउ मेनी टाइम्स में आपको मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड जो है वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर किसके पिक्चर हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर बॉल के पिक्चर है। ये वन नंबर का बॉक्स, ये 2 नंबर का बॉक्स और ये है 3 नंबर का बॉक्स। और ये हर एक बॉक्स में कितने कितने बॉल हैं, 1 2 1 2 एंड 1 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बॉल प्लस 2 बॉल प्लस 2 बॉल। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो अभी 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6। कितना आंसर आया, 6। अभी यही सेम सम हम दूसरी मेथड से करेंगे। ये जो मेथड है वो प्लस की मेथड है। अभी हम जो दूसरी मेथड करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कितने बॉक्स कितने हैं, 3। तो हमें यहाँ पे पहले लिखना है 3 और यहाँ पे अभी हमें मल्टीप्लिकेशन की साइन रखनी है। फिर यहाँ पे हर एक बॉक्स में कितने बॉल है, सभी बॉक्स में 2 बॉल ही हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है 2। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के टेबल के साथ। 3 2 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों सेम आंसर हैं। तो इस तरीके से ये सम हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो प्लस के तरीके से और ये है मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। तो ये आज हम इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो यहाँ पे एक देखिए दूसरा भी एग्जांपल है, ये टॉय ट्रेन है। तो यहाँ पे देखिए हर एक बॉक्स में 3 ट्रेन है। ओके, और ये 3 + 3 + 3 + 3। तो यहाँ पे 3 + 3 6, 6 + 3 9 एंड 9 + 3 12। तो यहाँ पे आंसर आया 12। और यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करेंगे तो टोटल कितने बॉक्स हैं, तो टोटल बॉक्स हैं 4 और हर एक बॉक्स में कितनी टॉय हैं, 3। तो 4 3 12। तो ये सेम आंसर आया ना। तो अभी हम करेंगे नीचे का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि और ये देखिए यहाँ पे सनफ्लावर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि सनफ्लावर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे 5। अभी ये सेकंड बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे। ओके, तो अभी हम प्लस करेंगे, 5 + 5 + 5 होते हैं 10। इसी तरह से अभी हम दूसरी मेथड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल बॉक्स कितने हैं, ये फर्स्ट बॉक्स और ये सेकंड बॉक्स। तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे, 2। और दोनों बॉक्स में कितने सनफ्लावर हैं, दोनों बॉक्स में सेम टू सेम 5 सनफ्लावर हैं। तो यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 5 तो आंसर आता है 2 5 10। इसी तरह से ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दूसरा एग्जाम्पल भी है, एक ये कार वाला है, नीचे लोटस वाला है और लास्ट में जो है वो पेंसिल वाला है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको अपने तरीके से कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी सम्स है। सो मैं आपको सभी नहीं सिखा रही हूँ, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन दिया और एक मैंने आपको ये सम कराया। तो ये बाकी के जो 3 हैं वो आपको अपनी तरह से करने हैं। फिर हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि राइट इन मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, उसी तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि और देखिए ये एग्जाम्पल पहले हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो ये 3 + 3 + 3 + 3। तो ये 3 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे प्लस है तो हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन रखेंगे। फिर ये कौन सा डिजिट दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का डिजिट दिया गया है तो हम 3 लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से अभी हम सेकंड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 6 दिया गया है तो 6 कितनी टाइम है वो पहले हम काउंट करेंगे, 1
2 3 4 एंड 5, तो हम लिखेंगे 5। फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन रखेंगे और ये कौन सा डिजिट है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे नीचे सेकंड नंबर का, तो पहले हम 4 काउंट करेंगे, तो 4 कितने हो रहे हैं 1 2 एंड 3, सो हम पहले 3 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन करेंगे, फिर जहाँ पे 4 नंबर की डिजिट है तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे। ओके, इसी तरह से हम थर्ड वन 9 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड 6 टाइम, सो हम यहाँ पे 6 रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन की साइन, और यहाँ पे कौन सा डिजिट दिया गया है 9, सो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। इसी तरह से आपको बाकी के 6 सम्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। फिर हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, सेम हमने ऊपर किया, सेम वही मेथड है, लेकिन ऊपर में हम दोनों डिजिट खुद ही लिखते थे काउंट करके। यहाँ पे आपको एक डिजिट दी गई है और एक डिजिट आपको अपनी तरह से लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए, ये 2 की डिजिट है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये 2 की डिजिट कितने टाइम है 1 2 3 एंड 4, तो आपको यहाँ पे 4 लिखने हैं। फिर यहाँ पे देखिए 5 की डिजिट है, कितनी टाइम है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 तो लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी डिजिट है ये 5, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट में थर्ड में, तो यहाँ पे 7 की डिजिट है, तो 7 तो लिखा हुआ ही है, लेकिन कितनी टाइम है वो नहीं लिखा हुआ है, सो आपको यहाँ पे 7 कितनी टाइम है वो काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 5। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपको ये सारी कंप्लीट करनी है। और नीचे हैं आपके फेवरेट मैच द पेयर, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्या है 5, कितने टाइम है 5 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 वाला ये रहा और ये 5 की डिजिट है, तो हमें इसके साथ इसको मैच करना है। फिर ये सेकंड वन 6 है, वो भी 3 टाइम, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 और 6 कहाँ पे हैं, तो 3 और 6 ये रहे। ओके, फिर हम करेंगे नेक्स्ट, ये 7 है और 7 कितनी टाइम है 6 टाइम, सो 7 और 6 ये रहे। फिर है 4, कितनी टाइम है 4 है 4 टाइम, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 बाय 4। फिर ये है 9 और 9 कितने टाइम है 5 टाइम, सो ये रहा 9 बाय 4। ओके, फिर ये लास्ट वन है 8, तो 8 कितने टाइम है 8 है 9 टाइम, तो हम यहाँ पे 9 और 8 को मैच करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए राइट द रिप्रेजेंटेटिव बाय एडिशन, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है और यहाँ पे ऊपर लिखा है राइट रिपीटेटिव एडिशन फ्रॉम, तो हमें यहाँ पे एडिशन के रूप में लिखना है 6 बाय 2, मतलब पहले की जो डिजिट है उतनी टाइम हमें 2 लिखना है। यहाँ पे हमें देखना है कि पहले की डिजिट जो होती है उतनी टाइम हमें पीछे की डिजिट लिखनी होती है, तो यहाँ पे पहले की लास्ट की डिजिट है 2 और आगे है 6, तो हमें 6 टाइम 2 लिखना है। 1 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2, ये देखिए तो 6 टाइम 2 हो गया। फिर यहाँ पे 7 टाइम 3, ओके 7 टाइम 3, तो अभी हम 3 को 7 टाइम लिखेंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस 3, इसी हिसाब से आपको 3 टाइम 9 लिखना है। फिर 2 टाइम 5 लिखना है, 4 टाइम 8 लिखना है, 5 टाइम 1 लिखना है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, तो उसी वाइज आपको ये सारे सम्स कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमें ओनली अंडरस्टैंड, मतलब हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन लेना है, उसमें हमें कुछ वर्क नहीं करना है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए क्या है, नोट ZA मतलब जा इट वुड रफली ट्रांसलेट इनटू आर। यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है ऊपर उन्होंने, अंडरस्टैंड में जा को आर भी हम बोल सकते हैं। ओके,
1 1 R 1, तो यहाँ पे जहाँ पे ZA मतलब जा लिखा है वहाँ पे हम R भी बोल सकते हैं। अगर हमें R नहीं बोलना है तो हम जा भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा 1 का टेबल था। तो यहाँ पे 1 है तो उन्होंने सिर्फ एक ही सर्कल किया है, 2 है तो फिर 2 सर्कल किए हैं, 3 है तो 3 सर्कल किए हैं। इसी वाइज ये पूरा मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। ये पूरा फर्स्ट का टेबल था। तो यहाँ पे 1 1 जा, ये पूरा फर्स्ट का टेबल था। तो ये सर्कल में उन्होंने फर्स्ट है तो सिर्फ एक एक ही डॉट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने ये बड़े वाले सर्कल में एक छोटा सा एक एक डॉट ही किया है। उसी वाइज यहाँ पे ये सेकंड का टेबल है तो बड़े सर्कल में 2 2 डॉट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 है। तो यहाँ पे ये बड़ा सर्कल है वो एक ही है, वो मतलब 1 है, और 2 1 जा 2। फिर जैसे नीचे है 2 2 जा 4, तो ये बड़े सर्कल है वो 2, और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे डॉट्स टोटल कितने हुए 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हुआ 2 2 जा 4। उसी वाइज ये 2 3 जा करेंगे तो 1 2 एंड 3 बोल रहे हैं तो हम 3 सर्कल करेंगे, और अंदर ये 2 का टेबल है तो सभी में छोटे छोटे 2 डॉट्स आएंगे। तो अभी ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल आएगा 2 3 जा 6। उसी वाइज ये पूरा जो है 2 का टेबल हमने यहाँ पे 2 और 3 का टेबल जो है वो पूरा यहाँ पे दिया गया है, वो सिर्फ हमें अंडरस्टैंड ही करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 का टेबल है तो ये ट्रायंगल में 3 डॉट्स है। यहाँ पे ऊपर 2 का टेबल है तो अंदर 2 डॉट्स है, और आगे ये 1 का टेबल है तो सिर्फ एक ही डॉट्स है। उसी वाइज यहाँ पे जितने टेबल जिसका टेबल होगा उतने डॉट्स अंदर होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का टेबल, 2 का टेबल एंड 3 का टेबल। फिर आगे है यहाँ पे फिल इन द मिसिंग स्पेस विथ द नंबर ऑन द बेसिक ऑफ टेबल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 151। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच में जो ऑरेंज सर्कल है उसमें क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे हमें 2 का टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 को यहाँ पे देखिए जो ये जो सर्कल में है उसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। 2 4 जा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 8। फिर यहाँ पे 2 5 जा तो आपको लिखना है 10। फिर 2 6 जा तो आपको लिखना है 12। फिर ये यहाँ पे 2 7 जा तो आप लिखेंगे यहाँ पे 14। फिर 2 8 जा तो वो आपको डन करके दिया गया है। फिर यहाँ पे है 2 9 जा तो आप लिखेंगे 18, और लास्ट में है 2 10 जा सो यहाँ पे आप लिखेंगे 20। इसी वाइज आपको ये पूरा 3 का टेबल भी कंप्लीट करना है। ओके, फिर यहाँ पे नीचे है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सर्कल ऑन द बेसिक ऑफ टेबल। तो यहाँ पे आपको फिर से 3 का टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये गर्ल्स है वो यहाँ पे एक क्लिम्बर है, यानी कि एक छोटा सा पेड़ है जिसे हम क्लिम्बर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 13। तो ये सर्कल में आपको टेबल वाइज ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करना है। जो आंसर आते हैं वो आपको 3 के टेबल के आंसर ये वाले सर्कल में लिखने हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ये आपके फेवरेट मैच द पेयर है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक चिड़िया है और बीच में उनके नेस्ट हैं, तो वो आपको उनके आंसर चिड़िया के मुंह में एक क्वेश्चन है, टेबल क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करके उनके नेस्ट के साथ आपको मैच करने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो चिड़िया है बर्ड है उसके मुंह में है 2 8 जा, तो 2 8 जा कितने होते हैं 16, तो आपको उसके साथ मैच करना है। फिर 2 7 जा, तो 2 7 जा होते हैं 14, सो आपको 14 के साथ मैच करने हैं।
फिर है 2 6 जा, तो 2 6 जा होते हैं 12, 3 9 जा होते हैं 27, 3 5 जा होते हैं 15, 2 5 जा 10 एंड 3 8 जा 24। तो इस हिसाब से आपको ये पूरे मैच द पेयर जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए पीछे क्वेश्चन नंबर 9, राइट द आंसर ऑन द बेसिक ऑफ द टेबल्स। यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन है जो डन करके दिया गया है। तो सबसे पहले हम वो पहले जो सम्स किए उसमें हम जितने बॉक्स होते थे उतने लिखते थे ना, फर्स्ट वन कि कितने बॉक्स हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी थिंग्स है वो हमें लिखनी है। तो टोटल कितनी थिंग्स हैं 1 2 एंड 3, तो 3 बाइसिकल है तो यहाँ पे हमें 3 लिखना है। फिर नीचे देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी टायर, तो हम फिर देखना है कि एक साइकिल में कितने टायर होते हैं। फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन रखनी है और फिर लिखा है हाउ मेनी टायर्स, तो हमें एक साइकिल में कितने टायर्स होते हैं 2, तो हमें फिर यहाँ पे लिखना है 2। फिर हमें टेबल का यूज़ करना है 3 2 जा 6, तो हमें यहाँ पे लिखना है 6। ओके, तो ये नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे ये रेबिट है। तो सबसे पहले तो हमें रेबिट काउंट करने हैं कि रेबिट हैं कितने, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिख देना है 5 और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन। फिर हम नीचे का क्वेश्चन रीड करेंगे हाउ मेनी ईयर्स, तो हमें काउंट करने के एक रेबिट के कितने ईयर होते हैं, तो 1 एंड 2, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 रखना है। फिर अभी हमें टेबल का यूज़ करना है 5 2 जा 10, तो ये था हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन। इसी हिसाब से अभी हम पीछे करेंगे इफ़ 1 जार, तो ये सबसे पहले हमें जार काउंट करने हैं। तो जार कितने हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जार है 1 2 3 एंड 4, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन। फिर हम रीड करेंगे नीचे का इफ़ 1 जार है 2 फिशेस, तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि एक जार में 2 फिशेस है। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 रखेंगे। फिर टेबल का यूज़ करना है 4 2 जा, तो आंसर आएगा 4 2 जा 8, तो ये हुआ इसका आंसर। ओके, फिर यहाँ पे नीचे का थर्ड वन ये टोटल कितने चिल्ड्रन है वो हमें काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन की साइंस। फिर है हाउ मेनी लेग्स, तो एक चिल्ड्रन के कितने लेग हैं 2, तो हम मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे 2। अभी 6 का टेबल यूज़ करना है 6 2 जा 12। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करना है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आप सबका फेवरेट है। आपको सबको कलर फिल करना अच्छा लगता है ना, तो ये है आपकी एक्टिविटी आज की। ये आपको अच्छे से डन करनी है और आपको इसके पिक मुझे सेंड करने हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, कलर द ब्लू इन द पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर फ्रॉम 5 to 10। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ये सारे जो है वो मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे 3 3 जा 9, ये हम याद रखते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कलर ब्लू इन द पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर फ्रॉम 5 to 10। तो यहाँ पे ये आपको सबसे पहले पेंसिल के साथ ये पूरे सम्स कर लेने हैं और जिसके आंसर 5 to 10 के बीच में आते हैं उसमें आपको ब्लू कलर करना है। फिर सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन है कलर ग्रीन इन द पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर फ्रॉम 11 to 20। जिन सम के आंसर 11 से लेकर 20 के बीच में आते हैं उसमें आपको ग्रीन कलर फिल करना है। और इंफॉर्मेशन नंबर 3 में है कलर येलो इन द पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर फ्रॉम 21 to 25। जिसके आंसर 21 से लेकर 25 के बीच में आते हैं उसमें हमें येलो कलर करना है। फिर है फोर्थ नंबर का कलर रेड इन द पार्ट ऑफ विंग विथ आंसर फ्रॉम 26 to 30। जिनके आंसर 26 से 30 के बीच में आते हैं उसमें आपको रेड कलर करना है। तो सबसे पहले आपको इनके आंसर कर लेने हैं, फिर बाद में आपको
इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कलर फिल करने हैं। तो ये था आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है और इसके अच्छे से पिक निकाल कर आपको मुझे सेंड करने हैं। और ये जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 है बटरफ्लाई वाला, उसका आपको एक अलग से पिक निकालना है अच्छा वाला कलर फिल करके, और वो आपको मुझे सेंड करना है। और एक्स्ट्रा होमवर्क है आज आपको टेबल लिखने हैं 1 से लेकर 15 तक। इसमें से आपको 1 टाइम आपको नोटबुक में लिखने हैं और टेबल नंबर 12 वो आपको सबको बोलना है और उसकी एक अच्छी सी वीडियो निकाल कर आपको मुझे सेंड करनी है, टेबल नंबर 12। ओके फ्रेंड्स, तो इतना होमवर्क आपको करके आज मुझे शाम तक सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।